यह क्वेश्चन यूपीएससी 2024 का पूछा गया है, इसी महीने एग्जाम हुआ है। और यह क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, यह क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन हो सकता है। मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बात है n वर्ष पहले का और एक बात है वर्तमान का। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। तो n वर्ष पहले पिता का एज मान लीजिए x, और यही एज वर्तमान में है पुत्र का, यही दोनों आपस में बराबर है। अब एक बात और समझ लिया जाए, ए का एज मान लीजिए कि 25 साल है, तो 2 साल पहले इसका एज क्या था? तो 25 माइनस 2 साल पहले 23 साल था। x वर्ष पहले इसका एज क्या था? तो x वर्ष पहले था 25 माइनस x। ए आज है 25 साल का, तो 5 साल बाद किस साल का होगा? तो 25 प्लस 5 30 साल का होगा। x वर्ष बाद किस साल का होगा? तो 25 प्लस x इतना वर्ष का होगा। उसी प्रकार अब यहाँ समझा जाए, यह है आपको x वर्ष का, तो n वर्ष पहले कितना का होगा? तो x माइनस n का। n वर्ष पहले x का होगा तो आज किस साल का होगा? तो ये होगा x प्लस n का। हम दोनों का प्रेजेंट और दोनों का n साल पहले का निकालिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु, तो n वर्ष पहले की आयु n x माइनस n है का 4 गुना है। यहाँ से पढ़िए, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु का 4 गुना है। तो पिता का जो वर्तमान आयु है x प्लस n, यह जो है पुत्र के n वर्ष पहले की आयु यानी x माइनस n का 4 गुना है। अब थोड़ा इसी का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इधर देखिए एक x है, इधर गुना होकर 4x, इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, इधर 4n इसमें आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5n। अब जल्दीबाजी में बनाने के लिए हम ही दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो हो जाएगा 5:3। रेशियो में मान उल्टा होता है, इसका मान 5 और इसका मान 3, तो रेशियो हो गया 5:3। बस इतना आप निकाल लिए, आपका क्वेश्चन देखिए बन गया। तो देखिए x का मान 5 निकाले, यहाँ हम 5 लिख दे रहे हैं। आई x प्लस n है, तो 5 और 3 ई हो जाएगा कितना? 8। अब थोड़ा सोच के देखिए, अब कहता है कि वर्तमान आयु का जोगफल 130 है। वर्तमान में दोनों का जोगफल 130 है, तो जोड़िए वर्तमान में 8 और 5 13, 13 का मान 130 है, तो 1 का मान 10 होगा और 5 का मान 50 और 8 का मान 80 होगा। तो निकाल लिए, पुत्र का वर्तमान आयु 50 वर्ष और पिता का वर्तमान आयु 80 वर्ष। अब बोला है कि दोनों के आयु में अंतर बताइए, तो ये दोनों का अंतर होगा के वर्ष का? तो अंतर हो जाएगा 30 वर्ष का, और आपका आंसर भी हो गया 30 वर्ष। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तब तो और अच्छा रहेगा।